मैं जानू मन मरी गया, मरी के हुआ भूत, मुए पीछा उठी लगा, ऐसा मेरा पूत। संत कबीर कहते हैं, मूल बस में मैंने जाना था कि मेरा मन मर गया, परंतु वह तो मरकर प्रेत हुआ, मरने के बाद भी उठकर मेरे पीछे लग पड़ा। ऐसा है मेरा मन, मन बालक की तरह है। जिस प्रकार एक बालक किसी भी चीज को लेने की जिद पकड़ लेता है तो पकड़ लेता है, फिर उसे वो किसी भी कीमत पर चाहिए। इसी प्रकार हमारा मन है। अगर मन को भी कुछ चीज पसंद आ जाती है तो वो उसे पाने की कोशिश करने लगता है। मन को वश में करना अति कठिन है। संत कबीर आगे समझाते हुए कहते हैं, मन को वश में करने का क्या मतलब है। जिस प्रकार हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, इसी प्रकार हमारा मन भी कोई छोटी चीज नहीं है। यह भी ब्रह्मा का अंश है, त्रिकोटि का रहने वाला है, लेकिन यह माया के जाल में फंसकर अपने आप को भूल गया है। आत्मा सतनाम की अंश है, सचखंड की रहने वाली है। यह आकर इसने भी मन का साथ लिया हुआ है, यानी आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है। जब तक आत्मा मन का साथ नहीं छोड़ती, न उसे कभी अपने आप का पता चल सकता है और न कभी वह अपने असल या मूल से मिलने के काबिल हो सकती है। मन का साथ आत्मा कुछ समय ही छोड़ सकेगी, जब मन वापस जाकर ब्रह्मा या त्रिकोटि में अपने ठिकाने पर पहुंच जाएगा। हमें जो भी कोशिश करनी है वह मन और आत्मा की गांठ खोलने की करनी है। इसलिए कबीर ने कहा है, अपने आप को पहचानो। यही गुरु अमरदास जी समझाते हैं, सो जन निर्मल जिन आप पछाता, वह व्यक्ति निर्मल और पवित्र है जो अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाता है। कबीर साहिब भी यही फरमाते हैं, साधो सतगुरु अलख लखाया, जब आप दर्शाया। अपने आप को पहचानने का मतलब यह है कि हमें मन और माया के दायरे से पार जाना है। हमें अपनी आत्मा पर से सूक्ष्म, स्थूल और कारण तीनों गिलाफ उतारने हैं और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों गुणों से पार जाना है। तब जाकर अपने आप का पता चलेगा, अपने असल की पहचान होगी। हमारी आत्मा तो बिल्कुल निर्मल और पवित्र और पाक थी, लेकिन मन का साथ लेने के कारण अति गंदी और मैली हो चुकी है। मिसाल के तौर पर बादलों में पानी कितना साफ सुथरा होता है, लेकिन जब वह बरसात बनकर जमीन पर आता है तो कितना गंदा हो जाता है। उसमें से बदबू तक आने शुरू हो जाती है। वह अपनी असलियत को बिल्कुल भूल जाता है और अपने आप को गंदगी का ही रूप समझना शुरू कर देता है। लेकिन जब उसे सूरज की तपसी मिलती है और वह भाप बनकर उस गंदगी को छोड़ता है, तब उसे अपने आप का होश आता है कि मैं कौन हूँ। तब उसको अपने आप का पता चलता है। फिर वह अपने असल या मूल के बारे में सोचता है और सीधा जाकर बादलों में अपने असल में ही समा जाता है। यही हमारी आत्मा की हालत है। यह माया के जाल में फंसकर मन के ताबे हो चुकी है और मन आगे इंद्रियों के भोगों का आशिक बन चुका है। और जो जो कर्म मन करता है उसका नतीजा साथ साथ आत्मा को भी भुगतना पड़ता है। जब तक यह मन का साथ नहीं छोड़ती, यह कभी भी अपने असल के अंदर जाने के लिए काबिल नहीं हो सकेगी।